Good morning, students. Today we will discuss about new topic, which is telescope. इससे पहले हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था सिंपल माइक्रोस्कोप और देन हमने डिस्कस किया था कंपाउंड माइक्रोस्कोप. ठीक है स्टूडेंट्स, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में हमने देखा था कि हमने जनरली जो टाइनी ऑब्जेक्ट्स होते हैं, टाइनी ऑब्जेक्ट, उनकी लार्ज इमेज फॉर्म करने के लिए हम यूज करते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप का. और टेलीस्कोप स्टूडेंट्स आपको थोड़ा बहुत इसके बारे में पता होगा, बचपन से सुनते हैं टेलीस्कोप जब हम क्या करते हैं फार ऑब्जेक्ट्स, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स की जब जो बहुत छोटे ऑब्जेक्ट्स हमें दिखते हैं नॉर्मल आई से, उनको अगर हमें मैग्नीफाइड इमेज फॉर्म करनी है या हम चाहते हैं कि हमें बड़ा देखें तो जल्दी हम उसके लिए यूज करते हैं टेलीस्कोप्स. ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ टेलीस्कोप हमारे पास दो टाइप के होते हैं जनरली. एक होते हैं हमारे पास स्टूडेंट्स टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप. टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप और दूसरा होता है हमारे पास एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप. नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप एंड एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप? देखिए स्टूडेंट्स, एस्ट्रोनॉमिकल मीन्स हमें बात करनी है या भी हमें इस टेलीस्कोप की हेल्प से हम जो हमारे पास जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, हेवनली ऑब्जेक्ट्स सच एज स्टार्स, प्लैनेट्स, उनकी इमेज फॉर्मेशन करने के लिए या उन्हें मैग्नीफाइड इमेज फॉर्म करना देखने के लिए हम यूज करते हैं एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप्स का. मतलब वो ऑब्जेक्ट्स विच आर आउटसाइड द अर्थ सरफेस, जो अर्थ सरफेस के बाहर है, अगर हमें उनकी मैग्नीफाइड इमेजेस फॉर्म करनी है तो वहां पे हम यूज करते हैं इस एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का. टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप का स्टूडेंट्स का मतलब होता है कि यहाँ पे हम यूज करेंगे टेलीस्कोप्स का फॉर मैग्नीफाइड इमेजेस ऑफ द अर्थ ऑब्जेक्ट्स, जो ऑब्जेक्ट अर्थ में काफी दूर है. जैसे एग्जांपल हिमालय, ग्रेट हिमालय काफी दूर है, हमसे दिखता है. अगर हम इसकी मैग्नीफाइड इमेज फॉर्म करना चाहेंगे तो यहाँ पे हम यूज करेंगे टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप. ठीक है स्टूडेंट्स, तो दिस इज द डिफरेंस. Astronomical telescope is used to see the magnified images of heavenly objects like stars, planets, and etc. galaxies, whereas the terrestrial telescopes are used to form a magnified images of the objects which are lying on the earth surface. तो जो हमारे सिलेबस में है वो है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप. टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप हमारे सिलेबस में नहीं है, तो हम ध्यान रखेंगे अपना पूरा एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में. एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, तो ये हमारा हो गया सिलेबस. तो अब बात करें टेलीस्कोप में. जैसे हमने बात की थी कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिए, इट कंसिस्ट ऑफ टू कॉन्वेक्स लेंसेज, वन इज ऑब्जेक्टिव लेंस एंड वन इज आई लेंस. हमने बात की थी ऑब्जेक्टिव लेंस की, which is have a small focal length and small aperture, and eye lens has large focal length and large aperture as compared to the objective lens. ये हमने पढ़ा था कंपाउंड माइक्रोस्कोप में. सिमिलरली यहाँ पे भी हमारे पास दो लेंसेज होंगे, दोनों ही कॉन्वेक्स होंगे. फर्स्ट लेंस इज आल्सो नोन एज ऑब्जेक्टिव लेंस एंड सेकंड लेंस इज नोन एज आईपीस और आई लेंस. द डिफरेंस यहाँ पे जो आता है स्टूडेंट्स, वी हैव टू लेंसेज. फर्स्ट ऑफ ऑल इज ऑब्जेक्टिव lens, second one is eye lens, ये eyepiece. Both are of converging nature, or we can say these are of convex lenses. Obvious बात है. But the basic difference is that the objective lens here used in astronomical telescope have large aperture. And large focal length. ठीक उल्टा है स्टूडेंट्स कंपाउंड माइक्रोस्कोप की कंपैरिजन अगर हमसे करें तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में हमने बात की थी ऑब्जेक्टिव लेंस की, which has short aperture and short focal length. But here we have objective lens should have large focal length and large aperture, and the eyepiece has small aperture and short focal length. तो ये डिफरेंस है बेसिकली इनके बीच में. अब हमें इसका बनना है रे डायग्राम. रे
बाद हम बात करेंगे इसकी मैग्नीफाइंग पावर का, जो हमने डेफिनेशन भी पढ़ी थी शुरू के 2 टॉपिक्स में, यहाँ पे भी सिमिलर वे में होगी। तो अभी हम पहले इसका देखते हैं रे डायग्राम, कि रे डायग्राम कैसे बनेगा इसका। तो आई होप स्टूडेंट ये आपको क्लियर हो गया होगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप। पहले ऑब्जेक्टिव लेंस और इनकी जो फोकल लेंथ और एपर्चर है उसका डिफरेंस है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप के केस में ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ शॉर्ट होती है और शॉर्ट इसका एपर्चर में होता है, और इन दिस केस ऑब्जेक्टिव लेंस हैज लार्ज एपर्चर एंड लार्ज फोकल लेंथ। एंड सिमिलरली आईपीस की भी रिवर्स है, वहां पे हमने यूज किया था आईपीस ऑफ लार्ज एपर्चर एंड लार्ज फोकल लेंथ, एंड हियर वी यूज आईपीस ऑफ स्मॉल एपर्चर एंड शॉर्ट फोकल लेंथ। नाउ द रे डायग्राम। अब देखिए स्टूडेंट्स, टेलीस्कोप में जब भी हम बात करते हैं एस्ट्रोनॉमी के टेलीस्कोप के लिए, तो यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चंस आते हैं वो 2 टाइप से आते हैं। इमेज फॉर्मेशन एक बार होता है इन्फिनिटी का और एक बार होता है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। तो हम पहला केस से पढ़ेंगे, व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट infinity from the eye। यहां पे हमें इमेज फॉर्म करनी है इन्फिनिटी पे फ्रॉम द आई, और इस केस को हम बोलते हैं नॉर्मल एडजस्टमेंट। नॉर्मल एडजस्टमेंट। तो ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, जब भी नॉर्मल एडजस्टमेंट का केस आता है, चाहे आई हो कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिए चाहे वायर टेलीस्कोप के लिए, तो उसको आपको ध्यान ये रखना है कि जो फाइनल इमेज बनेगी इट विल ऑलवेज फॉर्म्ड एट द इनफाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द आई। नाउ ये वाला हम पहला केस पढ़ेंगे, फिर सेकंड केस में पढ़ेंगे हम कि व्हेन द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। तो फर्स्ट केस हम ये वाला कवर करेंगे, तो उसका हम रे डायग्राम बनाते हैं। तो दिस इज आवर रे डायग्राम, दिस इज आवर ऑब्जेक्टिव लेंस of large aperture and large focal length, and here we have another lens, this is eyepiece of relatively small aperture and small focal length. This is the common principal axis. Since we have 2 lenses, one is objective lens and other is eyepiece, so we have to take 2 optical centers, C1 and C2. Now since this telescope is used to get a magnified images of distant objects like stars and sun, or we can say planets, so since the object for this lens is lies at infinity, आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, इस टेलीस्कोप से हम डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को व्यू कर रहे हैं, मतलब हेवनली ऑब्जेक्ट्स को व्यू कर रहे हैं, विच आर जनरली टेकन एज एट इंफिनिटी। तो ऑब्जेक्ट हमारे पास इंफिनिटी में, वहां से रेज आएंगे, देन हमें इसके इमेज फॉर्मेशन बनाना है। तो सपोज वी हैव टेकन ऑब्जेक्ट, अगर आपको पता है स्टूडेंट्स कि जब भी ऑब्जेक्ट इंफिनिटी में होता है तो वी टेक द इंसिडेंट रेज पैरेलल टू ईच अदर, तो वही यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। तो दिस इज आवर rays coming from the distant objects parallel to each other। मैंने यहाँ पे 3 रेज ली हैं स्टूडेंट्स, स्ट्रेट होंगी ऑब्वियस बात है, these are parallel to each other। these are our incident rays coming from distant object। Now यहाँ पे इमेज फॉर्मेशन देखेंगे इसका। Here is the image formation, is image formed by the objective lens। तो इसमें आपको पता होगा जब भी ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होता है तो इमेज हमेशा बनती है फोकस पे। तो आप यहाँ पे समझ सकते हैं बिकॉज वी हैव 2 lenses, one is objective and eyepiece, तो we should have 2 focal lengths,
or we can say we should have two focus. Since for this lens, for objective lens, the object is at infinity, so we can say the image formed by the objective lens should be at the focus of the objective lens. So this should be the focus of the objective lens, FO. Clear स्टूडेंट्स? क्योंकि आपको ये क्लियर से पता है स्टूडेंट्स, जब भी ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होता है, वहां से रेस पैरेलल आती हैं, तो इमेज हमेशा कहां बनती है? फोकस बनती है. वही फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, वही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं. क्योंकि इस ऑब्जेक्ट के लिए, सॉरी इस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है, तो इट मींस द इमेज should form at the focus of the this objective lens. Now this is the image A dash B dash. A dash B dash is the image formed by the objective lens. Now this image is taken as a virtual object for the eyepiece. हमने ये लास्ट टॉपिक में कवर किया था. जो भी इमेज बनाई है ऑब्जेक्टिव लेंस ने is taken as the virtual object for the eyepiece. अब हम इसकी इमेज फॉर्मेशन करेंगे. अब देखिए स्टूडेंट, जो हम ये टॉपिक कवर कर रहे हैं इसमें हम क्या पढ़ रहे हैं, ध्यान से देखिए आप. इसमें हमारे पास जो इमेज फॉर्मेशन है वो कहां पे हो रहा है? इंफिनिटी पे. तो अगर हमें इमेज फाइनल इमेज अगर इंफिनिटी पे बनानी है तो हम क्या चाहेंगे कि ऑब्जेक्ट कहां पे हो? फोकस पे हो. क्योंकि जब ऑब्जेक्ट फोकस पे होता है तभी इमेज इंफिनिटी बनता है. अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो इमेज फोकस पे बनेगा, और अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे है तो इमेज बनती है इंफिनिटी पे. ये हमने क्लास 10 में पढ़ा था. So it means if the final image formed by this eyepiece should lie at infinity, then we can say this object should be on the principal focus of the eyepiece. ये ऑब्जेक्ट, ये फाइनल इमेज हमें इंफिनिटी में तभी मिलेगी स्टूडेंट्स जब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा? इसके फोकस पे. इसके मतलब आईपीस के फोकस पे, तभी हमारे पास इमेज इंफिनिटी मिलेगी. So it means in this case we can say that in normal adjustment the principal focus of the objective lens FO and the principal focus of the eyepiece coincide. ये एक ही पॉइंट पर coincide करेंगे. फिर I repeat, the object is at infinity, it means the image is formed at the principal focus of the objective lens. And suppose we have to form an image as at infinity, then the object should lie at the principal focus of the eyepiece. So in this case, or we can say, the principal focus of the objective lens and the eyepiece should coincide. Now, since we know that this object lies at the focus of the eyepiece, then the image is formed at infinity. ये ऑब्जेक्ट बनेगी, हमारी इमेज बनेगी इसलिए इंफिनिटी पे. ना ये कहीं आगे मीट करेंगे ये दोनों रेस, ना ये कहीं पीछे मीट करेंगे. यानी कि ये रेस होंगे हमारे पास पहले. एंड हियर इज आवर आई, जहां से हम ये सारा कुछ ऑब्जर्व करेंगे. दिस इज आई. तो हम यहां पे देखेंगे स्टूडेंट, ये दो रेस हैं, ये पैरेलल निकलेंगे आगे, ना ये आगे मीट करेंगे ना ये पीछे मीट करेंगे. तो इट मींस फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट infinity. Now अब हम बात करेंगे डेरिवेशन की. डेरिवेशन मतलब मैग्निफिकेशन, मैग्नीफाइंग पावर. तो नेक्स्ट टॉपिक इसमें आएगा हमारा मैग्निफिकेशन. मैग्निफिकेशन जैसे हमने डेफिनेशन पहले पढ़ी स्टूडेंट्स, मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला है हमारे पास m, उसकी डेफिनेशन हमने सिंपल माइक्रोस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप दोनों के लिए पढ़ी है. तो सेम होगा यहाँ पे भी. तो इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ एंगल्स. It is defined as the ratio of angle subtended by the final image at the eye to the angle subtended by the object at the eye when both are situated at infinite distance from the eye. I repeat, देखिए स्टूडेंट्स, what is magnifying power? जब हमने पहले ही पढ़ा है m is equal to बीटा अपॉन अल्फा होता है. सेम यहाँ पे भी हम यूज करेंगे. यहाँ पे बीटा और अल्फा क्या है? बीटा है एंगल, वो एंगल जो फाइनल इमेज सबटेंड करेगी आई पे,
एंड अल्फा वो एंगल है जो ऑब्जेक्ट सबटेंड करेगा आई पे, ठीक है, बाय डेफिनेशन ये हमने पढ़ा है। बट इन दिस केस बोथ ऑब्जेक्ट एंड फाइनल इमेज लाइज एट इनफाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द आई। तो देख आप समझ सकते हैं ये आई पीस हमारा, ये आई है, ऑब्जेक्ट इसके लिए भी इन्फिनिटी पे और इमेज इसके लिए भी काम बन रही है, इन्फिनिटी बन रही है। तो ये इन एंगल का रेशियो बीटा अपॉन अल्फा, बीटा एंगल जो फाइनल इमेज सबटेंड करेगी इस आई पे, एंड सिमिलरली अल्फा इज द एंगल विच इज द ऑब्जेक्ट सबटेंड एट द आई। तो यहाँ पे हम देखिए दिस इज द फाइनल इमेज, ये हमारी इमेज बन रही है फाइनल इन्फिनिटी पे, तो दिस एंगल इज टेकन एज बीटा। And suppose these incident rays make an angle of alpha with the principal axis, so we can say this is vertically opposite angle, this angle is taken as alpha. अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे एक प्रॉब्लम होती है क्योंकि बाय डेफिनेशन हमें एंगल का जो रेशियो है वो लेके चलना है आई पे, मतलब हमें जो एंगल चाहिए फाइनल इमेज ऑब्जेक्ट का वो चाहिए सारे के सारे आई पे सबटेंड करने चाहिए। तो मैंने आपको पहले भी ये बात बताई थी कि सिंस दिस आई इज वेरी क्लोज टू दिस आई पीस, तो हम सारे एंगल्स आई पीस में ही लेके चलते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। दिस इज आवर फाइनल इमेज, सबटेंड एन एंगल बीटा ऑन द आई पीस एंड द ऑब्जेक्ट, क्योंकि एंगल जो अल्फा स्टूडेंट्स ये इंसिडेंट रेज का या ऑब्जेक्ट का है विद ऑब्जेक्टिव लेंस, एंड सिंस द ऑब्जेक्टिव लेंस इज वेरी क्लोज टू दिस आई पीस, तो वी कैन आल्सो टेक दिस एंगल डायरेक्टली ऑन आई पीस। ये जो एंगल है अल्फा स्टूडेंट्स ये सबटेंड कर रहा है ऑब्जेक्टिव लेंस में, बट हमें लेना कहाँ पे, आई पे लेना है। तो आप देखिए स्टूडेंट्स ये ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी से है, ये रेज जो आ रही है इन्फिनिटी से आ रही है, तो ये सपोज को 1 डिग्री या 2 डिग्री का एंगल सबटेंड कर रही है ऑब्जेक्टिव लेंस पे, तो उससे थोड़ा सा पीछे हमारे पास एक आई पीस है, तो वहां पे भी ये एंगल ऑलमोस्ट उतना ही होना चाहिए, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट कहाँ से, ये रेस आ कहाँ से रही है, इन्फिनिटी से, बहुत फार डिस्टेंस से ट्रैवल कर रही है। तो जब इतना डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद ये अल्फा एंगल सबटेंड कर रही है यहाँ पे इस ऑब्जेक्टिव लेंस में, तो हम यही एज्यूम करेंगे कि आई पे भी इतना ही एंगल सबटेंड करेंगे, क्योंकि डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं होगा, बहुत कम डिफरेंस होगा, तो इसको हम इतना ही एज्यूम कर लेंगे। नाउ आपको थोड़ा पता है इसका कि हम बीटा, क्योंकि एंगल्स बहुत छोटे होंगे, तो मैं यहाँ पे रिप्लेस करूंगा बीटा को 10 बीटा से, अल्फा को 10 अल्फा से। नाउ अब हमें 10 बीटा 10 अल्फा की वैल्यूज फाइंड करनी है फ्रॉम द फिगर। तो बीटा अगर हम 10 बीटा फाइंड करना है स्टूडेंट्स, तो देखिए राइट एंगल ट्रायंगल a डैश b डैश c2, तो इन ट्रायंगल a डैश b डैश c2 व्हाट इज 10 बीटा? 10 beta is equal to perpendicular upon this. The perpendicular of this triangle is a dash b dash, and the base of this triangle is c2 b dash. Similarly, अगर हमें बात करनी है tan अल्फा की, तो tan अल्फा के हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है a dash b dash and c1. तो ट्रायंगल a dash b dash c1 tan alpha is equal to perpendicular upon base. The perpendicular of this triangle is taken as a dash b dash, and base is c1 b dash. तो आप इनको इन वैल्यूज को यहाँ पे पुट अप कर लीजिए। We got m is equal to a dash b dash upon c2 b dash divided by a dash b dash upon c1 b dash. तो a dash b dash से a dash b dash cancel out, और we can say it becomes c1 b dash upon c2 b dash. Now the question, what is c1 b dash and what is c2 b dash? c1 b dash, this is b dash, this is c1, this is the focal length of the objective lens fo, and what is c2 b dash? c2 and b dash, this b dash, this is the focal length of the eyepiece taken as fe. So here c1 b dash is taken as f naught, the focal length of objective lens, and c2 b dash is taken as fe. Here we can take it minus fe. Minus fe is just sign convention के लिए हम ले रहे हैं स्टूडेंट्स। वैसे आपको पता है स्टूडेंट्स इतना कि the focal length of convex lens is always taken as positive, ठीक है स्टूडेंट्स। बट अगर मैं यहाँ पे माइनस साइन नहीं इंट्रोड्यूस करूंगा, तो यहाँ पे आपको तो क्या मिलेगा फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन m is equal to f naught upon fe, which is positive. अब पॉजिटिव अगर मैग्निफिकेशन हमें किसी इमेज का मिल रहा है, तो इसका मतलब क्या होता है? इट मींस इट इज वर्चुअल इमेज, सॉरी, इट मींस दिस इमेज इज
इरेक्ट या 10th में आपको थोड़ा ध्यान होगा, अगर हम m को पॉजिटिव ट्रीट करते हैं तो इसका मतलब इमेज कैसी होती है, इरेक्ट होती है। अगर m अगर नेगेटिव होता है तो हमें इमेज मिलती है रियल, और वी कैन से इन्वर्टेड। तो यहाँ पे आप देखिएगा जो इमेज हमें दिखती है वो ऑलवेज होती है इन्वर्टेड इमेज होती है। तो उस इन्वर्टेड इमेज को हमें इस फॉर्मूले में इंट्रोड्यूस करना है, या फिर इस फॉर्मूले की हेल्प से समझना है। तो यहाँ पे हमें यहाँ पे इंसर्ट करना होता है -f। अब देखिए आप f नॉट और f की वैल्यू आप कुछ भी पुट अप कीजिए, आपको आंसर में नेगेटिव मिलेगा। इट मींस द फॉर्मूला ऑफ मैग्निफिकेशन बिकम्स f नॉट अपॉन -f, और वी कैन से ऑलवेज दिस टेलीस्कोप इज ऑलवेज फॉर्म इन्वर्टेड इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे आपको थोड़ा समझना है इस चीज को, यहाँ -f क्यों इंट्रोड्यूस किया, क्योंकि अगर हम यहाँ पॉजिटिव इंसर्ट कर देंगे तो स्टूडेंट हमें आंसर मिलेगा, यहाँ पे पॉजिटिव का m पॉजिटिव मिलेगा, n पॉजिटिव मिलेगा तो इमेज बनेगी इरेक्ट। बट ऐसा होता नहीं है। जब भी आप ऑब्जर्व करते हैं डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स को, जैसे कि स्टार्स और सन और किसी प्लैनेट को, तो जब आप उसे ऑब्जर्व करेंगे तो ऑलवेज हमेशा इन्वर्टेड हमें फील होता है, हमें दिखाई देता है। तो इस इन्वर्टेड इमेज को समझने के लिए यहाँ पे हमने माइनस साइन इंट्रोड्यूस किया है। नाउ दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मैग्निफिकेशन ऑफ द टेलीस्कोप इन नॉर्मल एडजस्टमेंट। नाउ कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि आल्सो फाइंड द फोकल लेंथ, सॉरी आल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ टेलीस्कोप। तो लेंथ ऑफ टेलीस्कोप हमने लास्ट टॉपिक में ये पढ़ा था कि टेलीस्कोप, जैसे हमने बात की थी कंपाउंड माइक्रोस्कोप की, व्हाट इज द लेंथ ऑफ दैट कंपाउंड माइक्रोस्कोप, द ऑब्जेक्टिव द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव लेंस एंड आईपीस, इसको हम बोलते हैं लेंथ। सिमिलरली यहाँ पे भी सेम ही होगा, द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव लेंस एंड आईपीस इज टेकन एज द लेंथ ऑफ टेलीस्कोप। तो देखिए स्टूडेंट्स, इनके लिए हमें डिस्टेंस चाहिए, तो वी कैन से द लेंथ ऑफ टेलीस्कोप L is given as this is f naught, this is fe, so we can say it's f naught plus mod of fe. This is the लेंथ ऑफ टेलीस्कोप इन नॉर्मल एडजस्टमेंट। ध्यान रखिए स्टूडेंट्स, ये जो फॉर्मूला है केवल नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए है। जो हम सेकंड केस पढ़ेंगे, व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, तो ये फॉर्मूला भी चेंज होगा और ये फॉर्मूला भी चेंज होगा। तो ये केस, ये फॉर्मूला है केवल उस केस के लिए जब इमेज बनेगी हमारी इन्फिनिटी में, फाइनल इमेज जब बनेगी हमारी इन्फिनिटी में। तो आपको ये ध्यान रखना होगा, दिस इज लेंथ ऑफ टेलीस्कोप और दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मैग्निफिकेशन इन नॉर्मल एडजस्टमेंट। तो आई होप स्टूडेंट्स ये टॉपिक आपको क्लियर हुआ हो। कल या नेक्स्ट लेक्चर में हम इसमें पढ़ेंगे व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड एट D, और देन उसके बाद हम कुछ न्यूमेरिकल्स इसमें सॉल्व करेंगे। सो आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर हुआ हो। सो वी विल मीट एट द नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू।